हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी मोस्ट 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 डिमांड पे आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ कि मैम हम 2025 में बी फार्मा करें या फिर बीएससी नर्सिंग करें, दोनों में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे हमें सैलरी ज़्यादा मिलेगी, किसको करने के बाद क्या बेनिफिट होने वाला है। तो देखो, दोनों के ही अपने बेनिफिट्स हैं, दोनों के ही अपने कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स हैं, तो दोनों को कंपैरिजन करेंगे, दोनों के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में कि आपको बी फार्मा करना चाहिए बीएससी नर्सिंग। आज के इस वीडियो के बाद आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज का वीडियो तो मैं कंपैरिजन पे लाई हूँ, नेक्स्ट वीडियो मैं आपको सजेस्ट भी करूंगी कि आप बी फार्मा करें या बीएससी नर्सिंग करें, उसमें भी मैं काफी सारी चीजें कंक्लूजन के साथ लेके आऊंगी। तो आज आप डिफरेंशिएट देख लीजिए कि दोनों में डिफरेंशिएट क्या है, भाई दोनों में कंपैरिजन क्या है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आप मुझे जान लीजिए, मैं आपकी मेंटोर साक्षी राजपूत, जो आपको बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी देती हूँ, करियर से रिलेटेड गाइड करती हूँ, एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड हर एक चीज की जानकारी आपको हमारे इस चैनल पे मिलती है। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने जो आपके लिए यहाँ पे लिया है वो लिया है ये कंपैरिजन। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि कंपेयर करके बताऊंगी, सारी चीजें अच्छे से दिखाऊंगी, समझाऊंगी। आपको पीछे का दिख रहा है क्या? आपको ये वाइट, सब कुछ वाइट तो नहीं दिख रहा है? एक सेकंड, अभी मेरे को बताओ, अब सही दिख रहा है ना? हाँ, आई होप अब सही दिख रहा है, एकदम ब्लर तो नहीं आ रहा? चलो ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन की, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं फोकस की, ये सारी चीजें बताएंगे। सबसे पहले कोर्स ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। सो बीएससी नर्सिंग का जो है 4 साल का है, वही सेम बी फार्मा का जो है वो 4 साल का है, ठीक है। ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम में ये कोर्स कंप्लीट होगा, तो बी फार्मा भी 4 साल में हो रहा है और बीएससी नर्सिंग भी 4 साल में हो रहा है, सिंपल। उसके बाद मेन फोकस आपको कहाँ करना है, जो बीएससी नर्सिंग वाले हैं इनका मेन फोकस पेशेंट केयर पे होता है, हॉस्पिटल ड्यूटी पे होता है और इमरजेंसीज में होता है कि भाई पेशेंट की केयर कैसे करना है। हॉस्पिटल ड्यूटी पे होता है कि आज मेरी 6 घंटे की 8 घंटे की ड्यूटी है और इमरजेंसी केस कोई आता है तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, उस पर पूरा फोकस होता है एक नर्सिंग वाले का, ठीक है। वहीं पे बी फार्मा वाले का मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग पे पूरा फोकस होता है, रिसर्च पे होता है, लैब्स पे होता है, ठीक है। दूसरा बात आ जाती है फार्मेसी पे होता है, अगर हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल की फार्मेसी पे होता है। उसके बाद बात आ जाती है जॉब अपॉर्चुनिटीज की। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज में बीएससी नर्सिंग की बात करें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत सारी जॉब्स रहती हैं, मिलिट्री में रहती है, अब्रॉड में रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग वालों के लिए यही है कि आपकी जितनी डिमांड भारत में है ना, इससे 2 गुना डिमांड अब्रॉड में। भारत में जितनी भी बच्ची, जो भी लड़कियां, गर्ल्स या फिर बॉयज जो भी नर्सिंग कर रहे हैं, उनकी फॉरेन कंट्रीज में बहुत डिमांड होती है। यूएसए में, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत डिमांड रहती है, बहुत हाई डिमांड रहती है, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें बी फार्मा की, तो फार्मा कंपनीज में एज अ ड्रग इंस्पेक्टर आप काम कर सकते हो और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे एक फार्मा का बंदा काम कर सकता है। स्टार्टिंग सैलरी की बात करें जी तो बीएससी नर्सिंग वाले की 25 से 40 हजार से स्टार्टिंग होती है। 25,000 या 40,000 से स्टार्टिंग होगी एक नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें, ठीक है। जो बिल्कुल ही ऐरा गहरा है उसकी तो मैं बात नहीं करूंगी, वहां पे तो बीएससी नर्सिंग वाला जाएगा भी नहीं, है ना। वहां पे जाएगा कौन? एएनएम वाला, है ना। तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद अगर आप एक ठीक ठाक हॉस्पिटल में जा रहे हो, चाहे प्राइवेट भी हो, तो 20-25 हजार रुपए सैलरी आपको मिलेगी, 25 हजार रुपए मान के चलो, और 40 हजार तक आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटल में। फिर गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, तो गवर्नमेंट में 40,000 से स्टार्टिंग सैलरी होती है, 60,000 भी होती है, 80,000 भी है एम्स में स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है। फिर वहां पे आ जाती है बात बी फार्मा वाले की, तो ये 18,000 से 30,000 होती है। मैं बात करूं तो ये मतलब 15,000 ही मान लो कि स्टार्टिंग सैलरी होती है। एज अ फ्रेशर 15,000 आपको मिलेंगे अगर आप किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जा रहे हो। अगर मैं सच्चाई की बात करूं तो भाई 10,000 भी हो सकती है ये सैलरी, जो है स्टार्टिंग सैलरी जो फार्मा वालों को मिलती है 12,000 भी हो सकती है, ठीक है, और 20,000 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है। ये कंपैरिजन नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की बहुत बुरी हालत है। फिर उसके बाद वर्क एनवायरनमेंट की बात करें
तो जो बीएससी नर्सिंग वाला होगा वो हॉस्पिटल्स में काम करेगा, क्लिनिक में काम करेगा, या फिर पेशेंट होम मतलब पेशेंट के घर पे जाके वो उनकी केयर करेगा, टेक केयर करेगा। वहीं पे फार्मेसी वाला जो है लैब्स पे काम करेगा, फार्मा इंडस्ट्री में काम करेगा, ऑफिस में काम करेगा, या फिर अपनी फार्मेसी पे काम करेगा। ठीक है, अब्रॉड स्कोप की बात करें तो बीएससी नर्सिंग वाले की हाई डिमांड है, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए में बहुत हाई डिमांड है। वहीं पे बी फार्मा वालों की बात करें तो लिमिटेड है, ज्यादा डिमांड नहीं है। सीरियसली जो सच्चाई है उसी पे बात कर रहे हैं, ज्यादा डिमांड नहीं है। नीड एम फार्मा, कम से कम एम फार्मा आपने किया हुआ हो तब थोड़ी बहुत डिमांड बढ़ती है, और एडिशनल कोई एग्जाम दिया हो वो अगर आपने दिया हो तब आपकी डिमांड बढ़ेगी। सीधा बी फार्मा करके आप वहां नहीं पहुंच सकते हो। बी फार्मा करने के बाद आपको वहां का फार्मासिस्ट बनने के लिए पर्टिकुलर जो नॉर्मल वहां जाने के लिए एग्जाम लगेंगे वो तो देने ही पड़ेंगे, पर्टिकुलर उस कोर्स के लिए बी फार्मा के लिए अगर आपको वहां पे फार्मासिस्ट बनना है तो एक एग्जाम उनका क्लियर करना होगा। उसके बाद शिफ्ट टाइमिंग की बात करें तो भाई जो आपका बीएससी नर्सिंग है तो ऑफ कोर्स नाइट शिफ्ट इसमें पॉसिबल है। वहीं पे बी फार्मा की बात करें मोस्टली फिक्स्ड ऑफिस आवर, मतलब जैसे आपको कंपनी जाना है, इंडस्ट्री जाना है तो ऐसा तो नहीं है नाइट ड्यूटी लगेगी वहाँ, है ना, ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल की फार्मेसी में अगर कोई फार्मासिस्ट काम कर रहा है उसकी बात अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स्ड आवर होता है कि सुबह जाना है 8 बजे जाना है, शाम को 6 बजे आ जाना है। उसके बाद हायर स्टडीज की बात करें तो इसमें एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, नर्स प्रैक्टिशनर आप बन सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी फार्मा की बात करें तो इसके बाद एम फार्मा, फार्म डी या फिर एमबीए कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, ये सारे कोर्सेज हैं। उसके बाद स्किल्स रिक्वायरमेंट की बात करें, अगर किसी ने बीएससी नर्सिंग की है तो वो क्या करेगा, उसे क्या करना चाहिए, कंपैरिजन करना चाहिए। ठीक है, पेशेंस रखना चाहिए अपने अंदर, और टीम वर्क बहुत जरूरी है। भाई नर्सिंग वाला बंदा अगर टीम वर्क नहीं करेगा, पैशन नहीं रखेगा, अगर वो अपने अंदर पेशेंस नहीं रखेगा कि भाई कोई भी चीज हबड़ तबड़ उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, एकदम काम होना चाहिए, वो एकदम काम होना चाहिए, और टीम वर्क बहुत जरूरी है। वहीं पे बी फार्मा वाला एनालिटिकल स्किल्स, भाई अगर वो एनालिटिकल स्किल्स उसके अंदर नहीं होगी, कोई भी चीज एनालाइज नहीं कर पाएगा तो वहां से उसको क्या कर दिया जाएगा, उसका प्रमोशन की जगह डिमोशन हो जाएगा, है ना। रिसर्च एप्टीट्यूड होना चाहिए, कुछ ना कुछ नया सोचता रहना चाहिए। जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो बीएससी नर्सिंग में हाई इन गवर्नमेंट सेक्टर, जॉब की बात करें तो हाई वैकेंसी आती है गवर्नमेंट सेक्टर में, आप अपना करियर बना सकते हैं, अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा स्कोप है। ठीक है जी। वहीं पे बी फार्मा वालों की बात करें तो मॉडरेट टू हाई, मतलब क्या कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब जो है वो बहुत कम है, क्योंकि अब मान के चलो एक हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ कितने काम कर रहे हैं, 15-20 काम कर रहे हैं। ठीक है, 30 भी हो सकते हैं, होते हैं 20-25 हैं, और वहीं पे फार्मासिस्ट 2 काम कर रहे हैं, है ना, एक से भी काम चल जाएगा, फार्मेसी एक भी संभाल लेगा, दूसरा बंदा हेल्पर दे दिया, बस हो गया काम, ये वाली चीज है। उसके बाद इमोशनल, अगर बात करें इमोशनल अटैचमेंट की तो ये बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि भाई पेशेंट के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में रहते हैं नर्सिंग वाले, वहां पे फार्मासिस्ट जो होता है वो डायरेक्टली पेशेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं रहता है, तो ये बहुत जो मतलब इमोशनली कनेक्टेड नहीं होता है, इमोशनली इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसको लैब में रहना है, मेडिसिन प्रिपेयर करनी है, तो वहाँ इमोशनली कनेक्शन या पेशेंट से डायरेक्टली कनेक्शन इसका नहीं होता है। अगर कोई फार्मेसी पे दवाई भी लेने आना है तो या तो पेशेंट के गार्जियन होंगे, या उसके पेरेंट्स होंगे, या उसका कोई भी रिलेटिव होगा, पेशेंट खुद तो नहीं चल के आ जाएगा बेड से, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने आपको सारी चीजें बता दी। इससे ज्यादा आपको कोई अच्छे से गाइड नहीं कर सकता कि भाई आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी उसमें मैं विद कंक्लूजन लाऊंगी। ये मैं टॉप का आपका कंपैरिजन लेके आई हूँ कि भाई ये चीज इसमें है, ये इसमें है, ये इसमें है। आप यहीं से समझ जाइए कि आपको क्या करना है। ये बहुत जरूरी है कि आपको समझ में आए कि आपको एक्चुअली में क्या करना है। उसके लिए फिर भी मैं आपकी हेल्प के लिए एक वीडियो और बनाऊंगी। आपकी डिमांड क्योंकि बहुत हाई थी इस टॉपिक को लेके, तो आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो का चाहिए। ठीक है, किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, राइट। तो उसके लिए मैं जरूर बनाऊंगी। बाकी आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, विच इज बीएसपी साइंस, जहां पे मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर का कम्युनिकेटिव इंग्लिश और थर्ड सेमेस्टर का अडल्ट हेल्थ एंड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रही हूँ, और बहुत अच्छे से हम वहाँ पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी जाइए प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए और फटाफट से कोर्स में एनरोल कीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव और एनर्जेटिक लेक्चर के साथ, टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।